दोस्तों, पेश है पूर्व जन्म के संस्कार। ये कॉमिक्स का चित्र है। जीतगढ़ के राजा जीत सिंह नवजात पुत्र के नामकरण संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए दूर पास के सभी महाराज जीत सिंह के पास आए थे। अतिथि गृह में उपसा रहा था, क्यों न महल में सभी जीत सिंह के पास चलकर मन बहलाया जाए। यह सोच अतिथि गृह से निकलकर महल की ओर चल दिया और महल में, आइए राजगुरु, आयुष्मान भव। राजन, मुझे पता है लगा है युवराज का नामकरण संस्कार मल्लगढ़ के राजा मल्ल सेन भी पहुंचा है। हाँ महाराज, मल्ल सेन सभी अतिथि गृह में विश्राम कर रहे होंगे। जब राजा मल्ल सेन उसके कक्ष के बाहर पहुंचा, इधर तो मेरे विषय में वार्तालाप हो रही है, लेकिन किस विषय में? यहीं थमकर आगे होने वाली वार्तालाप सुनना चाहिए। राजन, तुम्हें इस समारोह में राजा मल्ल सेन को बुलाकर ठीक नहीं किया। यह आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? मैं ठीक कह रहा हूँ राजन। राजा मल्ल सेन एक अशुभ राजा है, वह संतानहीन है। नामकरण जैसे शुभ समारोह में जैसे निपुते राजा को बुलाकर संस्कार धर्म का विरुद्ध है। इससे बुरे ग्रहों की छाया युवराज पर पड़ गई तो तुम क्या करोगे राजन? ओह, इस विषय में नहीं सोचा था राजगुरु। तो सोचो राजन, जैसे भी हो, तुम निपुते राजा मल्लसेन को युवराज के नामकरण संस्कार समारोह में भाग लेने से रोको राजन। जी गुरु, जी राजगुरु। ओह, मेरा इतना अपमान! मुझे यह समझकर समारोह में भाग लेना से रोकने को कहा जा रहा है। उसका मन बुरी तरह एतराफ्त हो गया। वह वहीं से कक्ष से बाहर लौट चला और महल में, राजगुरु, मैं अभी जाकर राजा मल्लसेन को इस विषय में बात करता हूँ। उधर कक्ष से बाहर आकर, यहाँ मेरा बहुत अपमान हो चुका, मेरा यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगा। और उसी समय राजा जीत सिंह के नाम एक पत्र लिखा। ठीक है, यही ठीक रहेगा राजन। और कुछ देर बाद अपने रथ पर सवार होकर जीतगढ़ की ओर चल गया। और राजा जीत सिंह ने पत्र पढ़ा। राजा जीत सिंह, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। घर बुलाए मेहमान को इतना अपमान, मुझे समारोह में शामिल होने से रोकना चाहते थे। मैं स्वयं ही जा रहा हूँ, अपमान को भूलूंगा नहीं। ओह, इसका मतलब राजा मल्लसेन ने राजगुरु और मेरे वार्तालाप सुन लिए। यह तो ठीक नहीं हुआ। और जब राजा मल्लसेन का रथ वन से गुजर रहा था, मुनिवर प्रणाम, सदैव खुश रहो। उधर मल्लगढ़ में, अलख निरंजन, क्या चाहते हो महात्मा? महात्मा को भिक्षा के अलावा और क्या चाहिए भला? हम पर भिक्षा के लिए महल में के द्वार पर खड़े हैं, इसलिए राजपरिवार के सदस्य को यहीं हमारे हाथ पर ग्रहण करेंगे। यहाँ यह आप यदि रुकिए, मैं महल में जाकर महारानी को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। और पहरेदार महल में महारानी के रत्ना को महाराज के विषय में बताया। ठीक है, मैं स्वयं महाराज को भिक्षा देकर आऊँगी। और महारानी रत्ना दासियों के साथ भिक्षा देने के लिए महल के द्वार पर आई। लो महाराज भिक्षा। महारानी भिक्षा देने के लिए, सबसे पहले यह बताओ, आपको संतान, बताइए आपको संतान है या नहीं? यह आप क्या पूछ रहे हैं? क्योंकि निपुती स्त्रियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि निपुती स्त्रियों के हाथ से भिक्षा लेने से पाप लगता है। निपुती स्त्रियां भिक्षा देना तो दूर, उनका मुख भी देखना पाप है। तो क्या आपके संतान नहीं है? ओह, मुझे खेद है महात्मा, मैं आपकी भिक्षा नहीं दे सकूंगी।
हाँ महात्मा। ओह, तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। आपका अशुभ चेहरा देख लिया, यही काफ़ी है। और सिर दी, राम राम। आज ये कैसा अशुभ दिन है, देखने को मिला। एक निपुति का मुंह देखना, ए भगवान। ओह, इतना अपमान। इस अपमान को सहन करने से अच्छा समय मौत मेरे गले लगा लूं। और सिर दी, उसने उंगली में पड़ी अंगूठी निकाल कर अपने चेहरे उसका हीरा चाट लिया। महारानी जी, यह आप क्या कर रही हैं आप? आह, उतड़ा। अरे, महारानी जी ने की नाड़ी बंद हो गई। महारानी जी मर गई। महारानी जी ने आत्महत्या कर ली। और सिर दी, यह समाचार मल्लगढ़ में फैल गया। महारानी जी ने रत्ना ने आत्महत्या कर ली। एक महात्मा ने उसका अपमान किया और वे रुद्र होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। और जब मल्लसेन रथ से मल्लगढ़ में प्रवेश किया, यह सब लोग के मुंह लटके हुए हैं। यहाँ कोई दुर्घटना हुई क्या? और रथ राजमहल के बाहर पहुंचा। महाराज, गजब हो गया, बहुत कुछ हो गया। कुछ देर पहले महारानी ने आत्महत्या कर ली क्या? और दौड़ा दौड़ा महल में गया। यह सब कैसे हो गया प्रधानमंत्री? महाराज, कुछ देर पहले कुछ महात्मा भिक्षा मांगने आए थे, द्वार पर आए थे। निपुति कहकर महारानी का अपमान किया और रुद्र होकर हीरा चाट कर महारानी ने आत्महत्या कर ली। ओह, जीतगढ़, इसी बात में हमारा अपमान हुआ। यहाँ भी इसी बात पर रत्ना ने आत्महत्या कर ली। कैसी विडम्बना है। बड़े दुखी हृदय थे। महारानी रत्ना का अंतिम संस्कार किया। और उसी रात मारी रत्ना मेरा साथ छोड़ गई। दुख की इस घड़ी में सामना देने वाला तो कोई न रहा। तभी तानवन में पाक ऋषि ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मैं सदैव सुखी रहूं। सुना है, आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। फिर ऋषि ने मुझ पर दुख का यह पहाड़ क्यों टूटा? और तानवन में पाक ऋषि से इस विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए। उसका दिया आशीर्वाद झूठा क्यों गया? और रानी से 13वीं के पश्चात एक दिन राजा बैठी और मल्लसेन ताम वन की ओर चल दिया। और ताम वन में पहुंचकर, प्रणाम मुनिवर, सदा सुखी रहो राजन। अच्छा, ऐसा आशीर्वाद आपने पहले भी एक बार मुझे दिया था ऋषिवर, पर मैं वह फल फूल नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ मुनिवर? पाक ऋषि ने आंखें मूंद ली और कुछ देर बाद उसका ध्यान टूटा। राजन, सुख दुख तो धूप छांव के समान होते हैं। जीवन में सुख दुख ना हो तो मज़ा नहीं आता। और फिर तुम्हारी लंबी उम्र ही क्या, लंबा जीवन तुम्हारे सामने शेष पड़ा है। तुम्हें सुखपूर्ण भोग सकते हो तुम। अब क्या मैं सुखपूर्ण जीवन भोगूंगा मुनिवर? मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। यह सब पूर्ण जन्म के संस्कारों का फल राजन। इस जन्म में तुम्हारी पत्नी ने भोगा, अब तुम भोग रही हो। क्या मतलब मुनिवर? यही कि इस जन्म में तुम्हारा संतानहीन हो। मुनिवर, यह आपने क्या कहा? मैंने न तो अपने जीवन में कोई पाप किया और न ही अन्यायपूर्ण किसी प्रजा से धन अपेक्षा प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला। मैंने किसी राजद्रोह भी नहीं किया। मैंने कहा न कि राजन, यह पूर्व जन्म किए संस्कारों का फल है। राजन, पूर्व जन्म में किए दुष्प्रभाव का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। सबको समान माना, इस प्रकार धर्म युक्त राज करने कर मैं इस महान दुख को प्राप्त हुआ हूँ। लोग मुझे अशुभ समझते हैं, इसका क्या कारण है मुनिवर? पूर्व जन्म में तुम लुटेरे थे। वाह, क्या आज तो बहुत अच्छा। तुम्हारा लूट में इतना धन मिलने की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। और सारे बुरे
व्यसन तुम्हारे अंदर थे। एक दिन लोग लूट का एक दिन जब तुम लोगों को लूट कर एक वन में से गुजर रहे थे, आज लूट का काफ़ी माला माल हाथ लगाया। सुबह खाने को भोजन नहीं मिला और प्यास के मारे गला सूखा जा रहा। कहीं पानी मिल जाए तो प्यास बुझाऊं। और पानी की खोज में तुम काफ़ी दूर चली गई। वह रहा धरना। धरने के करीब पहुँचे। एक गाय, परे हट जा, मुझे पहले पानी पीने दे। भाई, मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मैं गर्भिणी हूँ भी हूँ, मुझे प्यास लगी है, प्यास बुझाने दो। नहीं, पहले पानी मैं पीऊँगा। भाई, मैं विनती करती हूँ, पहले प्यास बुझाने दो। और यह सुनकर, अरे हट, क्या तेरे झूठा पानी पीऊँगा? उफ, गर्भ की पीड़ा हो रही है। लगता है मनुष्य के हाथ प्रभाव से मेरे गर्भ के शिशु मर गया है। और राजन, सचमुच ही तुम्हारे हाथ से तीव्र प्रहार से गाय का गर्भ पल रहा शिशु मर गया। तब कुछ देर बाद गाय ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। ओह! प्यासी गाय धरने पर दूर हटने और उसके गर्भ में पलने वाले शिशु को मरने के कारण तुम्हें जन्म में संतान सुख का भोगना पड़ रहा है। राजन ऋषिवर, यदि आपका कथन सत्य है तो मैं पूर्व जन्म में बुरे कर्म करने के पश्चात मुझे इस जन्म में राजा का पद क्यों मिला? इस बारे में मेरी जिज्ञासा शांत करें। अवश्य करूँगा। उस रोज जन्म पूर्व तुम अपने गाय को लात मारी थी और उस दिन एकादशी थी। तुमने उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था। अनचाहे में सही एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण तुमने उस दिन एकादशी का व्रत रखने का पूर्ण फल मिला और पुण्य प्राप्त हुआ। तुम्हें इस जन्म में राजा बने। ओह, ऐसा? ऋषिवर, शास्त्रों में लिखा है कि धर्म करने से अधर्मी दूर होते हैं और इसलिए कृपा करके आप मुझे पूर्व जन्म के पापों को दूर करने का कोई उपाय बताइए ताकि मैं इस जन्म में पाप मुक्त हो सकूँ। यह तूने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है राजन। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप प्रायश्चित करने के लिए यहाँ निश्चित ही संतान होगी। अतः मुझे वह उपाय बताइए ऋषिवर, जिससे ऐसा करने से मेरे पूर्व जन्म के पापों की मुक्ति मिले। राजन, इसी वन में एक गाय रहती है। वह गाय पूर्व जन्म में तुम्हारी लात मारी हुई गाय पूर्व जन्म में मरने से वह गाय का पुनर्जन्म इसी गाय के रूप में जन्म लिया है। और वह इस जन्म में गाय के रूप में जन्मी है। तुम जाकर त्रिवेणी वन में उस गाय की मन से सेवा करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर गाय का एक दिन तुम्हें संतान सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद देगी। ओह, ऐसा? तब तो मैं आज ही उस वन भंगी के पास जाऊंगा। और राजन, वह गाय दिन में श्रृंगभंगी वन में घायल अवस्था में दिन काट रही है। पत्थर में एक बहुत बड़ी शिला गिरने से उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया है, जिस कारण वह चल नहीं सकती है। उसके दोस्तों, आगे की कहानी आपको जल्द ही पेश करूँगा।